अगर आप खांसी, छाती में जमाव, पॉल्यूशन या ब्रीदिंग हैवीनेस से परेशान हैं, तो एक रेमेडी आज आपके लंग्स को लिटरली 5 मिनट में पूरी तरीके से हल्का कर देगी। रोज़ हम अपने फेस और बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि जो लंग्स हमारे सांस लेने का जरिया है, उसको हमने आखिर कब साफ़ किया था, कब डिटॉक्स किया था? सोचिए ना, अगर आपका जो घर का वाटर फिल्टर है वो साल भर से साफ ना हुआ तो उसमें जमाव हो जाता है। वही हाल हमारे लंग्स का भी होता है। जब पॉल्यूशन, डस्ट, स्ट्रेस और केमिकल स्मोक हमारे लंग्स के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे वो जम जाते हैं और फिर हम कहते हैं कि सांस सही से नहीं आ रही है, चेस्ट हैवी लग रहा है और थकान बनी रहती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर सौम्या। आज हम बात करेंगे अपने जीवन के फाउंडेशन पर और वो है हमारी सांस पर। आयुर्वेद कहता है प्राण ही जीवन है, और जब प्राण दूषित हो जाता है तो पूरा शरीर बैलेंस खोने लगता है। लंग्स डिटॉक्स करने से सिर्फ सांस ही नहीं आती, आपकी स्किन, आपकी एनर्जी, आपकी इम्यूनिटी और आपका माइंड क्लैरिटी भी इम्प्रूव हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप, क्यों लंग्स को डिटॉक्स करना ज़रूरी है और कैसे घर के किचन से ही आप इसको क्लीन कर सकते हैं। एंड वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपके लिए एक मैजिकल ड्रिंक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो इतनी सिंपल है कि आप हर दिन अपनी सांस को एक नई एनर्जी दे सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समझेंगे कि आखिर लंग्स को डिटॉक्स करना क्यों बहुत ज़रूरी है। हर दिन हम 20,000 बार सांस लेते हैं और हर सांस के साथ हमारे अंदर जाता है थोड़ा सा पॉल्यूशन, थोड़ा सा डस्ट, थोड़ा सा केमिकल। अब सोचिए, जब ये सब हमारे लंग्स में जाता है तो वहाँ पे कफ और कार्बन डिपॉजिट बनने लगता है। लंग्स रोज़ हज़ारों लीटर हवा फिल्टर करते हैं, इसमें धूल, स्मोक और टॉक्सिन्स जम जाते हैं। आयुर्वेद के मुताबिक जो हमारा लंग सिस्टम है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है, तो ऑक्सीजन का फ्लो भी कम हो जाता है, जिसका रिजल्ट क्या देखने को मिलता है? एनर्जी लो हो जाती है, इन्फेक्शन हाई हो जाता है और इम्यूनिटी हमारी डाउन हो जाती है। तो लंग्स को डिटॉक्स करना मतलब अपनी प्राण शक्ति को फिर से जगा देना है। यदि आपका चेस्ट हमेशा हैवी रहता है या म्यूकस बहुत बनता है या आपकी वॉइस भारी लगती है और हमेशा थकान महसूस होती है, तो ये साइंस है कि आपको अब लंग्स डिटॉक्स करने की ज़रूरत आ पड़ी है। अभी तक आपने समझा कि आखिर हमारे लंग्स को डिटॉक्स की क्यों आवश्यकता है। आप समझेंगे मॉर्निंग डिटॉक्स रिचुअल्स क्या क्या हैं। सुबह का समय सबसे बढ़िया होता है हीलिंग करने के लिए। इस समय बॉडी अपने टॉक्सिन्स को नेचुरली रिलीज करने लगती है। तो अगर आप कुछ नेचुरल रेमेडीज़ फॉलो करेंगे तो वो आपकी बॉडी, आपके लंग्स पर डीपली काम करेगा। सबसे पहला आता है जीरा, अजवाइन और लौंग का पानी। आधा चम्मच आपको इसमें जीरा लेना है, आधा चम्मच अजवाइन लेना है और 2 लौंग लेनी है। इसको एक गिलास पानी लेना है, उसमें इसको उबालना है। थोड़ा जब गर्म हो जाए, थोड़ा नॉर्मल हो जाए, पीने लायक हो जाए, तब इसको खाली पेट पीना है। इस मिक्स से लंग्स का जो जमा हुआ कफ होता है वो पिघलने लगता है, डाइजेशन स्ट्रांग हो जाता है और मॉर्निंग में जो भारीपन लगता है आवाज़ में, वो भी सही हो जाती है। सेकेंड बात करते हैं तुलसी और अदरक की भाप लेना। 1 बाउल पानी में 5 पत्ते तुलसी के, 1 इंच अदरक और आधा चम्मच अजवाइन डालनी है और उसकी स्टीम लेनी है। इस स्टीम से आप महसूस करेंगे कि आपकी जो चेस्ट है वो हल्की होने लगी है। थर्ड बात करते हैं मॉर्निंग प्राणायाम की। अनुलोम विलोम 5 मिनट करना है, क्योंकि ऑक्सीजन एक्सचेंज को ये बढ़ाता है। सेकेंड वन इज भस्त्रिका प्राणायाम, जो कि आपको 3 मिनट करना है, जिससे लंग्स जो होता है वो हमारा फैलना शुरू होता है। थर्ड वन इज ब्राह्मी प्राणायाम। ये हमारे बॉडी के स्ट्रेस को कम करता है। रोज 10 मिनट ये करने से लंग्स में नई प्राण शक्ति भर जाती है। अब बात करेंगे आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में। आयुर्वेद में लंग्स को क्लीन करने के लिए बहुत सारी टेस्टेड फॉर्मुलेशंस बताई गई हैं। उनमें से मैं कुछ मेडिसिन आपको अभी रिकमेंड करूंगी इस वीडियो में। सबसे पहले आती है शीतोपलादी चूर्ण, जिसको आपको 1 चम्मच शहद के साथ में दिन में 2 बार लेना है। ये खांसी, म्यूकस और इन्फेक्शन को रिलीव करता है। सेकेंड वन इज तालिश आदि चूर्ण, जिसको आधा चम्मच आपको शहद के साथ में खाने के बाद में लेना है। ये फैलगम को मेल्ट करता है, मतलब हमारे कफ को मेल्ट करता है, लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। थर्ड वन इज वासा अवले या कंटकारी अवले। 1 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी के साथ में लेना है। स्मोकर्स या पॉल्यूटेड सिटी में रहने वालों के लिए बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल है।
फोर्थ वन इज त्रिकटोचूर्ण, जिसमें आता है पिपली, काली मिर्च और शुंठी। ये चौथाई चम्मच गर्म पानी के साथ में लेना है। ये कफ को मेल्ट करके लंग्स को गर्म रखता है। अब बात करते हैं च्यवनप्राश की, जो 1 चम्मच सुबह लेना है और लंग्स इम्यूनिटी और वाइटलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। लास्ट वन इज नस से लेना है, वो भी अणु तेल का। 2 ड्रॉप ईच नॉस्ट्रिल में डालनी है, वो भी नहाने के बाद में। पॉल्यूशन, डस्ट और साइनस ब्लॉकेज से प्रोटेक्शन देता है। यदि आपको अस्थमा है या सीवियर एलर्जी है तो डोज आप एक बार मुझसे कंफर्म कर सकते हैं इसकी। अभी तक हमने बात करा कि लंग्स डिटॉक्स क्यों ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट था हमारा कि आखिर मॉर्निंग डिटॉक्स रिचुअल्स क्या क्या हैं। थर्ड है हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन। अगर मेडिसिन की बात हुई है तो डाइट की बात तो ज़रूर करनी चाहिए। तो अब बात करते हैं खाने की, क्योंकि जो अंदर जाता है वो लंग्स को सीधा इम्पैक्ट करता है। अब बात करते हैं आपको क्या क्या अवॉइड करना है अपनी डाइट में। तो दही अवॉइड करना है, चीज़ अवॉइड करनी है, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करनी है, बेकरी, फ्राइड फूड्स, ये कफ को जमाते हैं, इसलिए इनका अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंक्लूड क्या करना है आपको अपनी डाइट में, तो तुलसी की पत्ती 3 से 5 आपको डेली खानी है। ब्लैक पेपर के साथ में हनी मिलाकर, मतलब काली मिर्च और शहद का आपको मिक्सचर खाना है, 1/4 चम्मच सुबह। थर्ड वन इज़ हल्दी का पानी, आधा चम्मच हल्दी को गर्म पानी में मिलाकर पीना शुरू करें, क्योंकि हल्दी में बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी लंग्स को प्रोटेक्ट भी करती हैं, इन्फ्लामेशन को भी कम करती हैं। साथ ही साथ में सूप पीना है आपको, लौकी का, ड्रम स्टिक का। सूप भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे लंग्स के लिए, जो कफ होता है उसको मेल्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फ्रूट्स में बात करते हैं तो आंवला हो गया, अनार हो गया, एप्पल हो गया, ये सब अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अभी तक हमने बात करी थी डाइट के बारे में, अब थोड़ा शरीर का मूवमेंट भी होना ज़रूरी है। लंग सिर्फ दवाई से नहीं, मूवमेंट और ऑक्सीजन से भी क्लीन होता है। कुछ आसन्स के बारे में मैं बताऊंगी जो कि आपको डेली करना है और इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को भी मिलेगा। सबसे पहला है भुजंग आसन। भुजंग आसन इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो हमारी छाती को फैलाता है। सेकेंड वन इज धनुरासन। धनुरासन हमारे लंग्स को स्ट्रेंथ अच्छा प्रोवाइड करता है। थर्ड वन इज मत्स्य आसन, ये हमारे ऑक्सीजन के फ्लो को बढ़ाता है। फोर्थ वन इज अर्ध चक्रासन, जो कि हमारी ब्रीदिंग को और ज़्यादा डीप करता है। लास्ट वन इज पवन मुक्तासन, क्योंकि ये हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिलीज करता है। रोज सुबह 15 मिनट ये आसन्स लंग्स में 30% ज़्यादा ऑक्सीजन फ्लो देते हैं, इसलिए इन आसन्स को अपने लाइफ स्टाइल में, अपनी डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करें। अब बात करते हैं लाइफ स्टाइल और होम केयर के बारे में। अपने इन्वायरमेंट को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो आपके लंग्स आपको डेली थैंक यू बोलना भी स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहला आता है आपको सुबह टहलना स्टार्ट करना है, क्योंकि ये आपके लंग्स को अच्छी ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, मतलब फ्रेश ऑक्सीजन देगा। सेकंड है घर में एलोवेरा और स्नेक प्लांट रखना स्टार्ट करें। थर्ड वन स्मोक, परफ्यूम, अगरबत्ती को पूरी तरीके से अवॉइड करें, क्योंकि इसमें हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे लंग्स को वापस से दिक्कत दे सकते हैं। फोर्थ वन इज ऑयल पुलिंग करनी है 2 मिनट कोकोनट ऑयल से। लास्ट वन है कपालभाति करना है, क्योंकि ये हमारे म्यूकस को निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। डेली आपको सिर्फ इसको 5 मिनट ही करना है। रिमेंबर, साफ सांस मतलब साफ सोच आपकी, बिल्कुल, इसलिए सांस को अपने साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तक तो हमने डिटॉक्स किया, हमने उसके बारे में समझा क्यों ज़रूरी है, योगा समझे कौन कौन से कर सकते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन, सब कुछ हमने डिटॉक्स के बारे में समराइज में जाना। अब हम बात करेंगे कि जब लंग्स हमारे डिटॉक्स होने लगते हैं तो शरीर पे क्या क्या असर पड़ने लगता है। ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभार लोगों में इतना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि क्या ये हमारे लंग्स डिटॉक्स हो रहे हैं या हमें कोई इन्फेक्शन या कोई दिक्कत हो गई है। तो चलिए अब हम इसको अच्छे से समझेंगे। जब लंग्स हमारे डिटॉक्स होते हैं तो शरीर अपने पूरे जमे हुए टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। इस प्रोसेस में कुछ ऐसे नेचुरल रिएक्शंस देखने को मिलते हैं जिसको देखकर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि हीलिंग के एक अच्छे साइन होते हैं। सबसे पहला आता है खांसी या म्यूकस का निकलना। ये 2 से 5 दिन कंटिन्यू चलता है। पहले कुछ दिनों तक खांसी बढ़ सकती है या ट्रांसपेरेंट म्यूकस निकल सकता है। ये लंग्स के अंदर जमा हुआ कफ और पॉल्यूशन बाहर निकाल रहा होता है। अगर म्यूकस क्लियर है या हल्का सा वाइट है तो ये हीलिंग साइन है, ये कोई इन्फेक्शियस साइन नहीं है। अगर ऐसा आपको हो रहा है तो आपको गर्म पानी या तुलसी अदरक की चाय पीनी है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। सेकेंड पॉइंट बात करते हैं हल्की सांस और डीप ब्रीथ महसूस होना। 3 से 4 दिन बाद आपको लगने लगेगा कि आपकी सांस और ज़्यादा गहरी हो गई है और ज़्यादा स्मूथ हो गई है।
चेस्ट में हैवीनेस कम हो जाएगा और ब्रीदिंग जो है वो एफर्टलेस लगने लगेगी। मॉर्निंग में ऑक्सीजन फ्लो भी बढ़ने लगेगा, जिससे आपको फ्रेशनेस और अलर्टनेस दोनों महसूस होने लगेगी। थर्ड बात करते हैं, थोड़ा बॉडी फैटिग महसूस होगा। डिटॉक्स के दौरान थोड़ी थकान या स्लीपलेसनेस लग सकती है आपको। ये साइन है कि बॉडी आपके टॉक्सिन्स को रिलीज कर रही है और एनर्जी हीलिंग में यूज़ हो रही है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको एडवाइस है आप ज़्यादा पानी पिएं और रेस्ट लें और साथ में लाइट डाइट अपना खाना स्टार्ट करें। फोर्थ बात करते हैं, हमारी स्किन ब्राइट हो जाती है और क्लियर लगने लगती है। लंग्स क्लियर होने से ब्लड में ऑक्सीजनेशन बढ़ जाता है। एक वीक में जो स्किन डलनेस है वो कम हो जाती है, ग्लो बढ़ता है और पिगमेंटेशन कम हो सकता है। आयुर्वेद कहता है कि प्राण शुद्ध होने से त्वचा प्रसन्न हो जाती है। फिफ्थ है, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। आप नोटिस करेंगे कि सर्दी खांसी कम होने लगा है। मॉर्निंग स्नीजिंग या डस्ट एलर्जी ग्रेजुअली रिड्यूस होने लगती है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो प्राणवायु स्रोतस है हमारे, मतलब जो ऑक्सीजन चैनल्स हैं, वो अब क्लीन हो गए हैं। सिक्स्थ बात करते हैं, मन और मूड दोनों लाइट हो जाता है। डीप ब्रीदिंग और प्राण शक्ति बैलेंस होने से एंग्जाइटी, स्ट्रेस और इरिटेबिलिटी कम हो जाती है। दिल में हल्कापन और शांति का अनुभव होने लगता है। अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है तो नाइट में आप ब्राह्मी प्राणायाम 5 मिनट करें, ये इफेक्ट को और अच्छा करता है। सेवन बात करते हैं, भूख और डाइजेशन में सुधार लाता है। लंग्स और अग्नि दोनों कनेक्टेड है। जब लंग्स क्लियर होते हैं तो मेटाबॉलिज्म अपने आप एक्टिव हो जाता है। अभी तक आपने जाना कि क्या क्या सिम्टम्स हैं डिटॉक्स होने के बाद में। अब बात करते हैं कि कब डॉक्टर को आपको दिखाना है। अगर डिटॉक्स के बाद में खांसी में पुरानी इन्फेक्शन की स्मेल आ रही हो तब आपको दिखाना है, या चेस्ट में पेन, बुखार या बहुत कम सांस ले पा रहे हो तो वैद्य या डॉक्टर से ज़रूर मिलें आप। नॉर्मल डिटॉक्स रिएक्शन और इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो अगर आपको हल्का सा म्यूकस निकलता है, थोड़ी थकान महसूस होती है, तो डरने की बात नहीं है। ये साइन है कि आपके लंग्स आप क्लियर होने लगे हैं। बस हाइड्रेटेड रहिए, वार्म फूड लीजिए और डीप ब्रीदिंग कंटिन्यू रखिए, तो कोई भी आपके सिम्टम्स आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं नाइट हीलिंग के बारे में। सबसे पहले आपको गोल्डन मिल्क मतलब हल्दी वाला दूध पीना है। सेकेंड, कैम्फर डिफ्यूज़र मतलब कपूर और अजवाइन को रूम में उसका धुआं ज़रूर दीजिए। थर्ड वन इज़ डीप ब्रीथिंग, वो भी 10 मिनट बेड पे जाने से पहले। फोर्थ, एफर्मेशन देना है खुद को कि मैं अपनी हर सांस के साथ में शुद्ध प्राण अंदर ले रही हूँ या ले रहा हूँ। ये बहुत मैंडेटरी होता है। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव थॉट देंगे तो आपको ये डिटॉक्स की जर्नी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। अभी तक तो आपने सब कुछ समझा डिटॉक्स के बारे में, लेकिन अब इस वीडियो का जो मेन पोर्शन है वो मैं कवर करूंगी। वो भी है मैजिकल ड्रिंक की रेसिपी शेयर करूंगी जो आपको बहुत जल्दी बेस्ट रिजल्ट देगी। और इसको हम लंग डिटॉक्स काढ़ा या फिर प्राण शुद्धि टी भी कह सकते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स रहेंगे 5 से 7 तुलसी पत्ते, अगर फ्रेश हो तो बहुत बेस्ट है। 1 इंच अदरक जो कि कूची गई हो मतलब क्रस्ट हुई हो, आधा चम्मच मुलेठी का पाउडर, 4 से 5 चम्मच काली मिर्च, 1 कप पानी और 1/4 चम्मच हल्दी और थोड़ी सी मिश्री को लेना है। क्या क्या है? 5 से 7 तुलसी के पत्ते, 1 इंच अदरक, आधा चम्मच मुलेठी का पाउडर, 4 से 5 काली मिर्च, 1 कप पानी और 1/4 चम्मच हल्दी और थोड़ी सी मिश्री। अब मेथड क्या है इसको बनाने का? सब इंग्रेडिएंट्स को 1 कप पानी में उबालें। जब पानी आधा रह जाए तो छान कर इसको निकाल लें। थोड़ा वार्म होने पर इसको धीरे धीरे पीना है। टाइमिंग क्या रहेगी? सुबह खाली पेट या शाम को सनसेट के बाद में, जब इन्वायरमेंट थोड़ा सा शांत हो। दिन में 1 से 2 बार आप इसको पी सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इसका सेवन ना करें। आयुर्वेदिक व्यू से समझेंगे कि जो इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं उसका आखिर हमारे लंग्स या बॉडी पे क्या असर होता है। तो जो तुलसी के पत्ते हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो प्राण शुद्ध करती है, कफ और इन्फेक्शन दोनों को कम करती है। सेकंड, जो इसमें हमने मुलेठी यूज़ किया है वो सूथिंग, एंटी इन्फ्लामेटरी, ब्रोंकियल क्लीजिंग हर्ब होती है। थर्ड वन इज अदरक। अदरक जो होती है वो अग्नि और मेटाबॉलिज्म दोनों को बढ़ाती है और कफ को मेल्ट करती है। फोर्थ वन इज काली मिर्च जो कि डिटॉक्सिफिकेशन को एक्सेलरेट करती है और एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करती है। ये चारों मिलकर लंग्स में जमे हुए सूत, कफ और पॉल्यूटेंट्स को डिसॉल्व करते हैं और सांस के रास्ते को क्लियर करते हैं। रिजल्ट क्या मिलेगा आपको देखने में? तो रेगुलर 5 से 7 दिन अगर आप इसको लेते हैं तो सुबह का म्यूकस आपका कम होने लगेगा, सांस डीप और इजी लगने लगेगी, चेस्ट में हैवीनेस कम हो जाएगा, स्किन और एनर्जी दोनों बेटर फील होती हैं।
अब प्रिकॉशंस की बात करें तो अल्सर या हाई एसिडिटी वाले लोग मुलेठी का यूज़ इसमें कम करें या फिर ना यूज़ करें अगर नहीं उन्हें ठीक लग रहा है तो। सेकेंड, प्रेगनेंसी में यूज़ करने से पहले एक बार वैद्य से कंफर्म कर ले, क्योंकि कुछ हर्ब्स इसमें गर्म भी कर सकती हैं। ये 1 कप काढ़ा रोज लेने से आपके लंग्स को ऐसा फील होगा जैसे किसी ने उनके अंदर फ्रेश हवा डाल दी हो। तो ये काढ़ा ज़रूर आप ट्राई करें अगर आपको लंग्स को डिटॉक्स करना और बहुत जल्दी आपको लंग्स को डिटॉक्स करना है, तो इस काढ़े को अपनी डेली रूटीन में ज़रूर ऐड करें। तो दोस्तों, लंग्स डिटॉक्स करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा अवेयरनेस, थोड़ी सी सेल्फ केयर चाहिए होती है। जब भी आप अपने लंग्स को क्लीन कर रहे होते हैं मतलब आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने लगे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट में लिख कर बताएं आपको कौन सा सिम्टम सबसे ज़्यादा होता है, जैसे कि म्यूकस का ज़्यादा बनना, खांसी ज़्यादा आना या सांस भारी हो जाना। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी प्रॉब्लम पर बनाऊंगी। मैं हूं डॉक्टर सौम्या, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट आयुर्वेदिक हीलिंग वीडियो में। तब तक डीप ब्रीथ कीजिए और अपना और अपने लंग्स का ख्याल रखिए। नमस्कार।